ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाजत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में, गीध कौन है? गीध पक्षियों में अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी प्रभु श्री राम जी ने वह दुर्लभ गति दी जो मुनियों के लिए भी जो मुनियों को भी नहीं दी, मुनियों को भी नहीं मिलती। हजारों वर्षों तक जो जप तप करते हैं उनको भी दुर्लभ है। ऐसी गति श्री प्रभु राम जी ने किसे दी? गीध को। सुनहि उमाती लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। पुन सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो। कौन? शिव जी महादेव उमा पार्वती से कहते हैं, सुनो वे लोग अभागे हैं। कौन से लोग अभागे हैं? जो भगवान को छोड़कर, जो प्रभु श्री हरि को छोड़कर जो संसार के विषय हैं अनुराग है, उन्हीं से विषयों से, जो संसार के विषय हैं उन्हीं से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे जो वन की सघनता थी देखते ही जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तै गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप की बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सारे श्राप की बात प्रभु को बताई। किसने? कबंध ने। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पीखी मिटा सो पापा। सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा ऋषि जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप, मेरा जो पाप था, मेरे से पाप हुआ था, वो मेरा पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, ए गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से जो द्रोह रखता है, प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल से दोष रखता है, ईर्ष्या करता है, करने वाला मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, वो मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव रामा, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरा प्रणाम तुमको राम। मन से, वचन से और कर्म से कपट छोड़कर जो भी मनुष्य भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, वो मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम जी। जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है उसके कौन वश में हो जाता है? ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विपर पूज अस गावहि संता। पूजिय विपरशील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, क्या कहते हैं? शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ कौन पूजनीय है? ब्राह्मण। कठोर हृदय वाला भी, साप देता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, वो पूजा के योग्य है, ऐसा संत कहता है, ऐसा संतों से सुना है।
सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। इसलिए ब्राह्मणों की हमें का सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए ब्राह्मणों का। और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गौन गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म, भागवत धर्म था जो श्री राम जी का, कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर क्या, उसके पश्चात रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझो जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। प्रभु श्री हरि कहाँ गए? सबरी जी के आश्रम। देखो, प्रभु सबरी माता ने उनको ढूंढने आई, नित्य पुहारती थी, फूल सजाती थी रास्ते में, और प्रतिदिन उनका इंतजार करती थी प्रभु राम जी का। पर प्रभु राम, देखो सबरी माता की कितनी भक्ति थी कि प्रभु श्री राम उनको ढूंढते हुए, खुद से ढूंढते हुए माता के पास आए। कौन सी माता के? सबरी माता को के पास आए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर उर बन माला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश, कमल सदृश क्या होता है? कमल के समान नेत्र और विशाल भुजा वाले। कौन? प्रभु श्री राम जी। सिर पर क्या है? प्रभु राम जी के जो जटाएं हैं उनका मुकुट है, और हृदय पे वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे, एक सांवला और एक गोरा। गोरा कौन? लक्ष्मण जी। दोनों भाइयों के चरणों में सबरी माता लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई। सबरी माता प्रभु के प्रेम में इतनी मगन हो गई कि प्रभु जी मुझे मिलने आए हैं, प्रभु राम जी मुझे मिलने आए हैं। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नुवा रही है, बार बार प्रभु के चरणों में अपना सिर नुवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। रामा दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरा परिणाम तुमको राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। किसने दिए थे? माता सबरी ने। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके माता की कि इतने मीठे फल लाई है, करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे फल ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की। कौन कहती हैं? माता सबरी, कि मैं तो नीच जाति की हूँ प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मुझे स्तुति करनी नहीं आती है। और अत्यंत मूढ़मती माता सबरी की भक्ति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पर फिर भी माता अपने आप को क्या कहती है कि मैं तो मूढ़मती हूँ, मुझे तो आपकी स्तुति नहीं करनी आती प्रभु।
अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन में अति मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनि भामनि भाता, मानो एक भक्ति करी नाता। जो अधम से भी अधम, क्या कहती हैं माता कि अधम से भी अधम स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी मैं हे पापनाशन। किनको कहती है पापनाशन? प्रभु श्री राम जी को कहती हैं, हे पापों का नाश करने वाले, मैं मंद बुद्धि, मैं तो मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध जानता हूँ। प्रभु श्री हरि जी क्या कहते हैं? प्रभु श्री हरि को क्या जाति पाति का कुछ पता है? नहीं पता कुछ भी। वो क्या कहते हैं? मैं तो सिर्फ एक भक्ति को ही जानता हूँ, भक्ति को ही जानता हूँ कि आपकी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखी ही जैसा। क्या क्या कहते हैं प्रभु? देखना, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी जो सब चीजें हों, जाति हो, ऊंचा कुल हो, बड़ाई धन, सब कुछ है उसके पास, पर इन सब के होने पर भी अगर जो मनुष्य भक्ति से रहित है, मनुष्य कैसा लगता है? कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बादल आते हैं, जल बिना के बादल भी आते हैं ना, बिना बरसे ही चले जाते हैं, तो उनका कोई महत्व है? नहीं है। तो जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। कौन प्यार करता है जलहीन बादल से? कोई नहीं करता ना। जब हमें वर्षा की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, और बादल आते हैं बिना बरसे ही चले जाते हैं, तो सब कहेंगे कैसे बादल आए थे, कैसी शोभा। उनकी कोई शोभा ही नहीं होती जब उनमें जल ही नहीं है बादलों में। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति, सुनना सब ध्यान से, क्या है नवदा भक्ति? क्या है? मैं तुमसे अब अपनी जो नवदा भक्ति है वो कहता हूँ, हे भामिनी ध्यान होके सुनना, तू सावधान होकर सुन और मन में उसको धारण करना। प्रभु श्री हरि ने माता सबरी को नवदा भक्ति बताई थी। 9 तरह की भक्ति है। एक प्रकार की भक्ति, उन 9 में से अगर आप सब, मैं, कोई भी एक प्रकार की भक्ति भी अगर अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो प्रभु को पा जाते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। क्या कहते हैं? सबसे पहली भक्ति क्या है? संतों का सत्संग। अगर हम संतों का सत्संग करते हैं, वहीं से भक्ति का संपूर्ण हो जाता है हमारे अंदर, संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति क्या है? मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। जो प्रभु की कथाएं चलती हैं, जो प्रेम, उसमें अगर हमारा प्रेम जुड़ जाता है, हमारे भाव जुड़ जाते हैं, वो मेरी कथा मेरा प्रसंग है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान रामा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरा परिणाम तुमको राम। तीसरी भक्ति क्या है प्रभु श्री हरि की? अभिमान रहित होकर। क्या, कौन सी भक्ति? 9 भक्ति बताई है प्रभु ने। तीसरी भक्ति कौन सी है? अभिमान रहित हो। कभी भी किसी चीज का अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करे, अपने गुरु की चरणों की अभिमान से रहित होकर। ये मत कहो कि मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, इतनी से पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कुछ भी नहीं कहना हमने। अभिमान से छोड़कर अपने जो आपका हृदय है उसको निर्मल बना लो। कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे, और चौथी भक्ति क्या है? कि जो कपट, छल कपट, उसको त्याग दो और मेरे जो गुण समूह हैं प्रभु के, उनका ही गान करें, उनका ही कीर्तन करें।
मंत्री जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठदम शील वीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप, मेरे राम क्या, मेरे प्रभु राम जी क्या कहते हैं, मेरे और मैं राम, जैसे प्रभु अपने बारे में भी राम है नाम उनका। राम मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास भी, एक तेरा ही भरोसा है प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे नाथ मेरे नाथ, आपके सिवा प्रभु मेरा कोई नहीं है। दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है प्रभु की, जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति कौन सी है प्रभु की, इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह क्या है, ध्यान से सुनना, ये इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में ही लगे रहना। सातव सम मोहि मैं जग दीखा, मोते संत अधिक करी लिखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुनरी नहीं देखूं परदोषा। परदोषा, किसी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए, किसमें क्या दोष है। सातवीं भक्ति क्या है, जगत भर को, जो पूरा संसार है। सातवीं भक्ति क्या है, समभाव, एक जैसा समझना, सबको एक समझना, मुझ में ओत प्रोत, मुझ में ही देखना कि ये राम है, ये तो राम ही, मुझे ही देखना सब में, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। क्या कहते हैं प्रभु, संतों को मुझसे भी ज्यादा आदर सम्मान देना, जो संत हैं। और आठवीं भक्ति क्या है प्रभु की, जो कुछ मिल जाए, जैसे हमें जो भी मिल गया उसी में संतोष हो, उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, किसी के दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन से सबसे बड़ा पाप लगता है हमें। नवम सरल सब सन चल ही ना, मम भरोस ही है हर सिन दीना। नमहु एको जिनके होए, नारी पुरुष चराचर कोई। नवी भक्ति कौन सी है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके, अब देखो 9 भक्ति बताई है ना प्रभु ने, पर क्या कहते हैं प्रभु, इन 9 में से जिनके एक भी होती है, एक भी भक्ति को कोई धारण कर लेता है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, इन 9 भक्तियों में से कोई एक को भी धारण कर ले अपने मन में, एक को भी अपने जीवन में, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी। जोगी वृंद दुर्लभ गति सोई, जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, किनको कह रहे हैं प्रभु किसको कह रहे हैं, प्रभु राम जी, माता सबरी को। मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। क्या कहते हैं कि जो दुर्लभ भक्ति दी है ना प्रभु ने उनको, माता को, जो योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल पर मैं अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करी बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्या कहते हैं प्रभु राम जी कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता दो। प्रभु श्री हरि प्रभु राम जी माता सबरी से माँ जानकी के बारे में कहते हैं कि अगर आपको कुछ खबर हो उनके बारे में तो मुझे बता दो। पंपा सरई जाऊं रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत पूछ मति धीरा। सबरी माता ने क्या कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक
सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। पंपा सरोवर बहुत पवित्र सरोवर था। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। माता सबरी क्या कहती हैं? प्रभु तो अंतर्यामी हैं, सारे सृष्टि का सब कुछ, तीनों मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। कहते सब कुछ जानते हुए मुझे पूछ रहे हो आप। बारी बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई माता सबरी ने। कहीं कथा सकल बीलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरी। तजि जोग पावक दे, हरि पद लीन भई जे। नहीं फिरे नर विविध कर्म, अधर में बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। यह कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करके, किनके चरण कमलों को धारण करके? प्रभु राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके माता सबरी और योगाग्नि से, योग की अग्नि से, योग अग्नि से देह को जलाकर त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। ये गति पाई थी माता सबरी ने। तुलसीदास जी, तुलसी बाबा जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्ति कीन असिनारी। रामा मुक्ति कीन असिनारी, महामंद मन सुख चही। ऐसे प्रभु बिसारी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। मेरा परिणाम तुमको राम। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धिमान, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक भजन भी सुना दे प्रभु राम जी का। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और मालिक जाना, यहीं पड़ा रह जाएगा। यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। क्या करता है मेरी मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वो तो सच्चा इंसान नहीं। वो तो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो मालो माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। आखिर में कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो मालो माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोनी वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चली राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही प्रभु करत बिसादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया जो वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, माँ नहीं को मोरी करत नहीं निंदा। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो। क्या कहते हैं प्रभु राम जी, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण को कि जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन अक्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही। मृग कहीं तुम कह बह नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। क्या कहते हैं प्रभु कि हमें देखकर जो हिरण है उनके झुंड भागने लगते हैं। क्यों भागने लगते हैं? अब तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करते ही, मानो मोहि सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित कोनि पुनि देखे, भूप सुबेसित बस नहीं लेखे। क्या कहते हैं? हाथी हथनियों को सदा साथ लगा लेते हैं। जो हाथी हैं वो हथनियों को अपने साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। जो हाथी अपनी हथनियों को अपने साथ लगा लेते हैं कि वो मानो मुझे क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अपनी स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। क्या कहते हैं? जैसे शास्त्र है जो हमने उसको बार बार अगर चिंतन किया हुआ है किसी भी शास्त्र का, फिर भी उसको बार बार हमें देखता रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं
समझना चाहिए। अगर राजा को आपने सेवा करके अपने सोचते हैं ना कि हम उसकी बहुत सेवा किया है, वो हमारे बस में होगा, ये कभी मत सोचना। राखे नारी जद प्यूर माही, जोबती सास निरपति बस नाही। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, क्या कहते हैं प्रभु श्री हरि, क्या कहते हैं राम जी, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं होते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिय के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोही, जान सी निपट अकेले रामा, जान सी निपट अकेले। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरा प्रणाम तुमको राम। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयो भ्राता सहित, तासुदूत सुनी बात रामा, तासुदूत सुनी बात। डेरा किन मनु कब कटक, हटकी मन जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरा परिणाम तुमको राम। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर।